मीनाक्षी बहू, क्या कर रही हो? मैं ये कहने आई थी कि सुबह से श्राद्ध शुरू हो रही हैं और पहला श्राद्ध तुम्हारे दादाजी का है, यानी कि दादा ससुर का। तो तुम जल्दी उठ जाना सुबह 4 बजे, ठीक है? लेकिन मम्मी जी, मैं शाम को इतना काम करके लेट सोती हूँ, तो मैं सुबह इतनी जल्दी कैसे उठूँगी? हर साल तो आप ही निकालते हो, तो इस साल भी निकाल देते। बहू, हमेशा मैं ही काम करती रहूँगी क्या? तू भी कुछ सीखेगी या नहीं? जब मैंने तुझे बोल दिया ना कि सुबह 4 बजे उठ जाना, तो सुबह 4 बजे उठ जाना, ठीक है? और पंडित जी आएंगे, वो 7 बजे तक आ जाएंगे। 4 बजे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर का बहुत सारा काम होता है, खाने वगैरह की तैयारी करके, और फिर तू नहा धो के फिर खाना बना देना। इतना पंडित जी भी आ जाएंगे और रवि ऑफिस चले जाएगा, बच्चे स्कूल चले जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, 4 बजे उठने की क्या ज़रूरत है? मैं 6 बजे उठ के भी बना दूँगी, क्योंकि हम 4 ही लोग तो हैं घर पे, और एक पंडित जी हो गए। इतने ज़्यादा लोग कहाँ पर है मम्मी जी? अरे ज़्यादा लोग क्यों नहीं है? और प्रीति भी तो आ रही है, तुझे बोला था ना मैंने। नहीं मम्मी जी, मुझे आपने कुछ नहीं बताया। कब आ रही है दीदी? अरे वो आ जाएगी रात तक, और सुबह इसीलिए वो भी तेरे साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा देगी। वो इसलिए मैंने ही बुलाया उसे, क्योंकि श्राद्ध है ना, तो वो भी अटेंड कर लेगी। पर मम्मी जी, श्राद्ध में दीदी यहाँ पर क्या करेगी? वो अपने घर पे नहीं निकालेगी क्या? और आप श्राद्ध में बुला रहे हो दीदी को? दीदी के घर पे कौन निकालेगा? अरे बहू, तू जानती नहीं है, ये बेटी भांजों का ना बुलाना बहुत शुभ होता है। अगर इनको दान पुण्य करे ना, तो सारा पितरों को ही लगेगा हमारे। इसलिए मैंने बुलाया प्रीति को। वाह मम्मी जी, ये तो बड़ी अनोखी बात देखी मैंने आपकी। अगर बहू अपने श्राद्ध में अपने घर चली जाए, तब तो आपको दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर बेटी घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देख बहू, मुझसे ज़्यादा बहस मत कर। जब मैंने तुझे बता दिया ना कि प्रीति आएगी, और वो जिमाने के लिए बुलाई है मैंने, आके खाना खा के चली जाएगी, बताओ तेरा क्या लेके जाएगी वो? और अच्छा ही तो है, श्राद्ध के दिन लड़कियां और भांजे होने चाहिए घर पे। अगर होंगे तो उनको दान दक्षिणा देंगे, वो हमें ही लगेगा ना। मम्मी जी, अगर आपने दान दक्षिणा देना ही है, तो पंडित जी को बुलाओ। ये लड़कियों को देने का क्या मतलब है? और मम्मी जी, दीदी को तो बस बहाना चाहिए, दूसरे दिन यहीं पे बैठी रहती हैं वो। बहू, तुझे सुनाई नहीं देता? ज़्यादा मुझसे जुबान मचला। यहाँ बैठी रहती है, क्या मतलब है ये? वो अपने घर से फालतू है क्या? और ये उसका घर नहीं है? यहाँ पे कोई नहीं रहता उसका। अभी मैं जिंदा हूँ बहू, तो तेरे बुलाने या ना बुलाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी बेटी ऐसे ही आएगी। और हाँ, पंडित जी के लिए पैंट शर्ट, और प्रीति के लिए सूट, और उसके बच्चों के लिए कपड़े, ये सब की तैयारी कर देना। लेकिन मम्मी जी, अब तो शाम हो चुकी है, अब तो बाजार जाने का भी कोई फायदा नहीं है। इतना मैं पहुंचूंगी, बाजार बंद हो जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती। तू जा, रवि को लेके जा अपने साथ में, और लेके आ जल्दी सामान। ठीक है मम्मी जी। अरे मीनाक्षी, इतनी शौक क्यों बैठी हो? क्या बात है? कुछ कहा क्या मम्मी ने? हाँ जी, मम्मी कह रही थी कि अब जाके बाजार से सामान ले आओ। अब बताओ, ये कौन सा वक्त है बाजार में जाने का? और प्रीति के लिए सूट, उसके बच्चों के लिए कपड़े, और पंडित जी के लिए, और उनको दान दक्षिणा भी देनी पड़ेगी फिर। कोई बात नहीं मीनाक्षी, जैसा मम्मी बोल रहे हैं वैसा कर लो। उसमें क्या दिक्कत है? श्राद्ध में तो वैसे भी दान किया ही जाता है। आप समझते नहीं है, मुझे क्यों बताओ कि जब हम पंडित जी को बुला रहे हैं, तो दीदी को बुलाने की क्या जरूरत थी मम्मी जी को? अरे मीनाक्षी, तुझे पता नहीं है क्या? अरे लड़कियों को और बच्चों भांजों को जो दान दिया जाता है ना, वो पंडित से भी सुना लगता है। और इनको दान देने से कोई हमारे में कमी आ जाएगी क्या? अगर एक सूट वो भी ले जाएगी तो क्या दिक्कत है? आपको पता है, अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं दीदी को यहाँ से गए हुए, और हफ्ता भर वो रुक के गई थी, तब मैंने इतना दिया था। अब फिर से उनके लिए बाजार जाऊंगी मैं, और फिर से उनकी पसंद का लाना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल तो वो लेंगी नहीं, उनका मुंह चढ़ जाएगा। अरे मीनाक्षी, तुम क्यों घबराती हो? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? सुनिए, और कितना वक्त लगेगा? हमें लेट ना हो जाए कहीं, कहीं बाजार बंद हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा मीनाक्षी, सब्र तो रखो, बस पहुंच ही गए। लो मीनाक्षी, हो गई तुम्हारी शॉपिंग। और तुम अपने लिए भी ले लेती एक सूट, क्या फर्क पड़ता है? नहीं जी, श्राद्ध में ना वैसे भी कोई नई चीज़ लेनी नहीं चाहिए। अरे मीनाक्षी, कैसी बातें करती हो तुम? लेनी क्यों नहीं चाहिए? अभी हमने प्रीति के लिए लिया है ना, उसके बच्चों के लिए लिया है, तो तुम भी अपने लिए ले लेती, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए।
बाद में देखूंगी मैं, पहले आज का काम तो हो जाए। हो जाएगा, तुम इतनी क्यों चिंता करती हो? कुछ बात है क्या? मम्मी जी ने कुछ बोला है? हाँ, मम्मी जी ने बोला कि 4 बजे उठ जाना सुबह। बताओ मैं 4 बजे कैसे उठूंगी? रात को वैसे ही मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, और सुबह 4 बजे उठ कर मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। और कैसे काम करूंगी अगर आंख ना खुली तो? और मम्मी जी सुनाएंगे मुझे। करूँ तो क्या करूँ? बस इतनी सी बात। अरे पागल, मैं उठा दूंगा तुझे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ना, आज जल्दी काम निपटा के ये ऐसे एक काम करियो, सबके लिए ना नमकीन चावल बना दियो। जल्दी काम निपट जाएगा तेरा। और बर्तन वगैरह करके और 9 बजे सो जाना, तो आराम से तेरी अपने आप आँख खुल जाएगी। अरे, ये तो आपने एक नंबर की बात कह दी बिल्कुल। सच में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये बात सही रहेगी। आज सब्जी रोटी बनाने की बजाय ना मैं नमकीन चावल ही बना दूंगी। और दीदी भी आ रही है, दीदी को तो बहुत ही पसंद है नमकीन चावल, प्रीति को। चलो ठीक है, ये बढ़िया हो गया। अब जल्दी से सारा काम निपटा के और फिर मैं सो जाऊंगी। देखा, हर समस्या का हल होता है। मीनाक्षी, तुम तो तभी परेशान हो जाती हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब इस मुंह पे ना स्माइली रखना। जल्दी से घर पर पहुंचने वाले हैं हम। कुछ खाना हो तो बता। नहीं नहीं, मैं घर पे ही खाऊंगी। आप चलो, घर चलो सीधा। अरे मीनाक्षी, चलो तुम खाने की तैयारी कर लो, प्रीति आती होगी। फोन आया था उसका अभी मुझे। बहू, आ गई तुम? ले आई सारा सामान? हाँ मम्मी जी, ले आई। दीदी के लिए और पंडित जी के लिए और दीदी के बच्चों के लिए और दादाजी के लिए। दादाजी के लिए? मम्मी जी, आपने मुझे दादाजी के लिए लाने के लिए कब कहा था? अरे, पंडित जी को तो देना ही है, लेकिन फिर तेरे दादाजी के नाम का भी तो देंगे ना। ये तो तुझे खुद ही समझना चाहिए था। मम्मी जी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। अब तो हम आ चुके हैं। हम पहले ही बहुत लेट पहुंचे थे बाजार में। अरे मम्मी, क्यों परेशान होती हो? तुझे ज्यादा पता है इन बातों के बारे में, जो बीच में बोल रहा है? मैं मानता हूँ मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। पर बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि दादाजी को जो भी देना है ना, वो मीनाक्षी अपने पास से दे देगी, या आप दे देना अपने पास से। कोई बाजार से लेके आना कोई जरूरी तो नहीं है। एक पैंट शर्ट उनके नाम की देनी होगी ना। लेकिन जब यूं बता, इतनी बड़ी पूजा पाठ है और इतना बड़ा श्राद्ध कर रहे हैं हम, तो घर से क्यों दें? बाजार से लाने में क्या दिक्कत थी? जब मम्मी आपने इतना सामान मीनाक्षी को बता दिया, तो ये भी बता देते ना कि दादाजी के लिए भी अलग से लेके आना है। उसे क्या पता, क्योंकि हर बार तो आप ही लेके आते हो बाजार से। हाँ हाँ ठीक है, सब मेरी गलती है। अपनी बहू को कुछ मत कहना तू। मम्मी, मैं किसी की गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको मंगवाना ही था तो जब इतना सामान मंगवाए तो आप बोल देते ना कि दादाजी के लिए भी ले आइयो। अब उस बेचारे को क्या पता क्या लाना है क्या नहीं। जो आप कहोगे वही तो लाएगी ना। मैंने तो उसे बोला था कि अपने लिए भी ले ले कुछ, लेकिन उसने नहीं लिया। बोली ये काम जरूरी है, मैं तो बाद में भी ले लूंगी। हाँ हाँ, फिर दिलवा देता ना। मैंने कब कहा एक क्यों दो दिलवा देता? किसने मना किया था? मम्मी, मैं देख रहा हूँ आप बिना बात उस पर गुस्सा करते रहते हो। अब ये तो कोई बात ही नहीं है, अपने पास से दे देंगे, बात खत्म हुई। छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो आप। मैं छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हूँ? अरे, इसने सुबह सुबह मेरा मुंह खराब कर दिया। बोली कि मुझसे नहीं उठा जाएगा 4 बजे, और आप हर बार आप ही निकालते हो, तो आप ही निकाल देना रोटी। बताओ ये कौन सी बात है? तमीज की बात है ये? अरे, तेरे दादा थे वो। अगर पोते की बहू निकालेगी ना तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। ये बात इसको नहीं पता? और कौन बहू अपनी सास से उल्टा जवाब देती है जैसे ये मुझे देती है? मम्मी जी बस कीजिए, बहुत देर से देख रही हूँ मैं। मुझसे जितना बन पड़ेगा ना मम्मी जी, मैं कर दूंगी। और उससे भी ज्यादा करती हूँ, करती आई हूँ, और आगे भी करूंगी। पर अब और मत बोलिए मम्मी जी, बस बहुत हो चुका। देख ले तू इसकी जबान कैसे कैसे की तरह चलती है। मम्मी वो सही कह रही है, घर में कलेश मत करो आप। सुबह श्राद्ध है तो अपना शांति से दिमाग रखो, और प्रीति भी आने वाली होगी। हाँ बेटा हाँ, कलेश तो मैं ही करती हूँ ना। ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, ये तो बहुत गऊँ है। सारी गलती मेरी होती है। जो भी करती हूँ मैं ही करती हूँ, जो भी कहती हूँ मैं ही कहती हूँ। ये कुछ नहीं कहती है। नमस्ते मम्मी। नानी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ आओ बैठो। और मम्मी, हो गई सारी तैयारी? बना लिया भाभी ने खाना? पता नहीं, लगी तो पड़ी है सुबह से किचन में। आज तो उठ गई थी महारानी 4 बजे। मैंने बोल दिया था कि उठ के तुझे ही करना है, जो भी करना है तो अपना टाइम से कर लियो। ठीक किया मम्मी आपने। और मम्मी, मेरे कपड़े? हाँ बेटा, बोला तो था मैंने उसे। पता नहीं क्या लेने गई थी और क्या लेकर आई है, मैंने देखा नहीं है।
जब तुझे देगी ना तभी दिखाएगी। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊं? लो मम्मी, इसे देखो, आते ही बाहर खेलने लग गई। कोई नहीं बेटा, बच्ची है, जाने दे, खेल लेगी। यहाँ पे बाहर खेल लेगी बरामदे में। जा बेटा खेल ले। ठीक है नानी, थैंक यू। चल बेटा प्रीति, पंडित भी आता ही होगा, पहले उसको भोज करवा देते हैं, फिर तू खाना खा लेना। मीनाक्षी बहू, मीनाक्षी बहू। जी मम्मी जी। बहू वो कपड़े लिया जो प्रीति के लिए लेके आई थी। हाँ मम्मी, अभी ला रही हूँ। अब देखो क्या लेके आई है ये, मैंने बोला तो था अच्छा ले आई है जो भी लेके आई। लो दीदी देख लो, ये साड़ी लेके आई थी मैं आपके लिए। वाह मम्मी, साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। अरे बहू, ये क्या दिमाग नहीं है क्या तेरे में? अब क्या हो गया मम्मी जी, क्या बात हुई? अरे मेरी बहू क्या मांगने वाली है क्या? तूने एक कपड़ा पकड़ा दिया इसे, एक ही साड़ी लेके आई थी। मम्मी जी आपने एक या दो ये तो बोला ही नहीं था, तो मैं बस अच्छी सी एक ही साड़ी ले आई और बच्चों के लिए ले आई एक एक। और इसके पति का? मम्मी जी वो तो मेरे पास है ना, मैं अपने पास से ही रख दूंगी। बहू तुझे कब अकल आएगी, मुझे यूँ बता दे, क्यों मैं तू मेरी नाक कटाने पे तुली हुई है? अरे ये कपड़ा देता है क्या कोई? तेरे में इतना दिमाग नहीं है? तेरे घर वालों ने बताया होगा कि क्या करते हैं क्या नहीं, और नहीं पता था ना तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लेती। अरे दामाद जी का भी साथ में ही आता, दो दो प्रीति के और कम से कम एक उनका ले आती। अब ये अच्छा लगेगा एक देते हुए, और तो उनका तो लेके भी नहीं आई है। बहू एक बार बताओ, ऐसे श्राद्ध का ना कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों मम्मी जी? क्यों मम्मी जी नहीं, मैं बता रही हूँ तुझे, तुझे जितना प्यार से बोलती हूँ ना उतना तो मेरे सिर पे चढ़ती जा रही है। तू मुझे ये बता दे कि एक कपड़ा देने से क्या होता है? एक कपड़ा किसे देते हैं पता है तुझे? किस टाइम देते हैं एक कपड़ा? मम्मी जी मुझे क्या पता था आप इतने गुस्सा हो जाओगे। जब मैं एक लेके आई थी तो मैं दो भी ला सकती थी, आपको मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? तो तू ये कहना चाहती है जो भी तू काम कर रही है सिर्फ मेरी गलती है? मुझे एक बार बता, अगर दान सही से नहीं किया ना तो ऐसे श्राद्ध का फ़ायदा क्या है? हमने लड़की को बुलाया भी और फिर दिया भी कुछ नहीं, क्या फ़ायदा हुआ फिर? जा अपनी साड़ियों में से निकाल के ले आ एक अच्छी सी साड़ी, और दो हो जाएंगी इसके पास। क्या? मम्मी जी बहुत देर से सुन रही हूँ मैं, मेरा इतना दिमाग ख़राब कर दिया आपने। आप यूँ बताओ, जब मैंने एक कपड़ा दे दिया था थोड़ा था क्या? लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ में नुकसान निकालने की आदत पड़ी हुई है मम्मी जी। और कोई बात नहीं है, आपके चक्कर की वजह से ना मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ। सुबह 4 बजे उठ के मैंने सारा काम किया। लेकिन मम्मी जी मजाल है कि आप मेरे किसी भी काम से खुश हो जाओ। आपको मेरे हर काम में नुक्स दिखाई देता है, हर काम में। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं कट के भी पड़ जाऊँगी ना मम्मी जी, तब भी आपको चैन नहीं पड़ेगी। मम्मी जी एक बात बताओ मुझे, जब मैं अब प्रीति दीदी के लिए लेके आई हूँ ना और नहीं लेके आई हूँ, आप मेरी साड़ियों में से देने का क्या मतलब है? आप एक बार बताओ, कौन सा दीदी रोज़ रोज़ नहीं आती है? हर दूसरे दिन तो दीदी आई रहती है। अभी तो मैंने दिए थे दीदी को 4-5 कपड़े, अब एक और ले ला के दे दूँ? मम्मी जी मैं कोई दुकान में नहीं बैठी हूँ, ना किसी दुकानदार वाले की बेटी हूँ। मेरे घर वाले देख के देते हैं और मुझे भी देख के करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे दीदी के आने के हिसाब से हर दूसरे दिन मुझे देने पड़ते हैं। अब आप मुझे यूँ बता दो मम्मी जी, ऐसे तो कोई दुकान भरी हो ना वो भी खाली हो जाए, और फिर भी आप मुझे सुनाई जा रहे हो। आप अपना नहीं देखते कि आप कर क्या रहे हो? अगर मुझे देख के काम करना चाहिए ना मम्मी जी, तो आपको भी देख के लेना देना करना चाहिए। जब मैं एक लेके आई थी ना तो एक दे देते, अब दीदी के सामने ही आप मुझे सुनाने लग गए। ये ज़्यादा अच्छी बात है मम्मी जी आपकी, या अब शायद ज़्यादा लग जाएगा? अरे मीनाक्षी, क्यों इतनी जोर जोर से बोल रही हो? क्या बात हुई है? आप ही देख लो, मम्मी जी मेरे हर काम में नुक्स निकालती रहती हैं, हर बात पे सुनाती हैं, हर बात पे जलील करती हैं। जब आप एक बात बताओ, जब मम्मी जी ने मुझे एक कपड़ा लाने के लिए कहा था, अब मुझे क्या पता था कि 2 देने हैं या 3 देने हैं? उन्होंने मुझे बोला क्यों नहीं जाने से पहले कि 2 देने थे? मैं 2 ले आती। अब मम्मी जी यूँ बोल रही हैं कि अपनी साड़ियों में से दे दे शादी वाली। मैं क्यों दे दूँ अपनी साड़ियों में से? मुझे ये बता दो कि कौन सा मैं दीदी को देती नहीं हूँ? हर बार का यही है, हर बार दीदी के सामने मम्मी मुझे जलील करते हैं। अरे श्राद्ध वाले दिन घर में सुख शांति रहनी चाहिए, पर ये रहने नहीं देंगी। मैं कब तक चुप रहूँ? आप यूँ बता दो मुझे, मेरी गलती क्या है? अगर मैं चुप रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गलत हूँ। एक बार बताओ, मैंने देने से मना तो नहीं किया ना? मैं खुद जाके बाजार आपके साथ जाकर लेके आई हूँ ना, अपने लिए तो मैं कुछ लाई भी नहीं थी। अब श्राद्ध वाले दिन वैसे मम्मी यूँ कह रहे हैं कि सारे कायदे कानून मानने चाहिए बहू को,
ये कायदा कानून कहाँ का है कि सारे गलती बहू की होती है? बस करो मीनाक्षी, चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ। मम्मी, क्या मिल जाता है आपको ये ताने दे देकर? अरे जब ये आपने बोला था कि ले आई हो कपड़े प्रीति के लिए, पंडित जी के लिए और बच्चों के लिए, जब ये सबके लिए ले आई तो आपको इतना बात तो कहनी बनती थी ना कि प्रीति की एक आधा फालतू ले आई हो, तो ये लेके नहीं आती। और मैं भी तो साथ में ही था, आप मुझे कॉल करते थे। अब यहाँ पे देने के टाइम सुनाने का क्या मतलब है मम्मी? ये भी गलत नहीं है अपनी जगह। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है। तूने सिर पे चढ़ा रखा इसे, तभी तो इसकी जुबान कैची की तरह चलती है। देख कैसे जुबान चढ़ा रही है मुझसे। मम्मी जी, मुझसे तो गलती हो गई। अब आगे से ना मैं कोई लेना देना नहीं करूँगी। जो भी करना है ना आप ही करना, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। ये क्या किया मम्मी आपने? बेचारी सुबह 4 बजे क्या, साढ़े 3 बजे उठ गई थी। उसे टेंशन के मारे ना रात को नींद भी लेट से आई कि कहीं उठ ना पाए, फिर भी मैंने उसे उठा दिया था टाइम से। अच्छा बेटा, जोरू का गुलाम बन गया अब तू। अब उसकी वजह से तुम अपनी माँ की सुनाएगा। शर्म आती है तुझे थोड़ी सी भी? मम्मी, जब वो गलत होती है ना तो मैं उसी को गलत कहता हूँ, लेकिन आज तो उसकी कोई गलती नहीं थी। जब आपने यूँ बोला ना कि 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठ गई, और जो आपने का सामान मंगाया था वो सामान ला के दिया, और फिर भी आपने किस बात पे सुनाई उसे? मम्मी, आपको पता है बेटी और बहू में फर्क नहीं करना चाहिए। अब प्रीति की ससुराल वाले को देखो, प्रीति की सास कैसी है, अपनी बहू में और अपनी बेटी में फर्क करती है? वो नहीं करती। अगर करती ना तो अब ये सिर पे उड़ के आती, क्योंकि मम्मी ये गांव में रहती है और गांव में रहने के बावजूद भी ना इसके सिर पे चुन्नी तक नहीं रहती। अब देख लो कितना भेदभाव करते हो आप प्रीति में और मीनाक्षी में। मम्मी ये चीजें छोड़ दो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। आपने उनके के साथ ही रहना है, सेवा वही करेगी आपकी। आप बात बात पे उसे जलील कर देते हो। आज श्राद्ध का दिन था, आपने घर में कलेश मचवा रखा है बिल्कुल। जा रहा हूँ मम्मी मैं ऑफिस। ये ले प्रीति, ये तेरी माँ है, और कुछ कमी रह गई हो तो मुझे बता देना। और बच्चों के भी हैं, वैसे बच्चों के कपड़े ले आए थे हम, अगर तू ने और लेके आने हैं तो और ले आई हो, ठीक है? और खुश होके जाना। यहाँ के झगड़ों के बारे में मत सोच, ठीक हो जाएगा अपने आप सब। लेकिन भैया, मुझे भी तो बुरा लगता है ना, भाभी जब मम्मी से उल्टा सीधा बोलती है। प्रीति, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि कौन क्या कह रहा था, किसकी गलती है और किसकी नहीं? हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाती हूँ। आप जाओ। मम्मी, एक बात बताओ आप, जब आपने भाभी को कपड़े लाने के लिए बोला था, आपने ये बोला था कि प्रीति के लिए 2 लेके आना? अरे बोला तो नहीं था, लेकिन वो खुद समझदार है ना कि एक एक सूट थोड़ी देते हैं। तो मम्मी, जब आपने बोला ही नहीं है तो भाभी को गुस्सा करने का मतलब ही नहीं बनता कोई। आप बेफालतू में गुस्सा कर रहे थे भाभी पर। भाभी तो अपनी समझ से सही लेके आई थी, सबका एक एक लेके आई थी, और भैया ने पैसे भी दे दिए। अब बताओ रह क्या गया? ये तो श्राद्ध पे आप लोगों ने बुलाया था इसलिए हम आ गए थे, लेकिन मम्मी गलती आपकी दिखाई दे रही है साफ। मम्मी, आपको पता है ना, भाभी को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी वजह से ना सुबह 3:30 बजे की उठी हुई है। भैया बता रहे थे ना। तो मम्मी और कैसी इज्जत करेगी वो आपकी? जब वो इज्जत करती है ना तो मम्मी आपको भी करनी चाहिए। और उन भाभी से ना मिलजुल के प्रेम से रहा करो, क्योंकि सेवा तो भाभी करेगी मम्मी आपकी। ये बात सच है बिल्कुल। और अगर आप प्यार से बोलोगे ना तो ही भाभी प्यार से बोलेगी। अगर आप ऐसे हर टाइम तीखे अंदाज में बोलोगे तो भाभी को कैसा लगता होगा? ठीक है बेटा, शायद तो सही कह रही है प्रीति। मैंने ही ना पता नहीं क्या घमंड में या किस चीज़ की वजह से ना उसका आदर ही नहीं किया इतना। हमेशा बस दूर दूर से ही उसे कहती रही, हमेशा उसे ताने मारती रहती हूँ। फिर भी वो बच्ची बस मेरे आगे बोलती नहीं है। मैंने ही बहुत गलत कर दिया प्रीति, बहुत गलत कर दिया उसके साथ। अरे कोई बात नहीं मम्मी, आप कौन सा वो चली गई हैं घर छोड़ के, वो तो यहीं पे ही है। आप दोनों ने, सास बहू ने साथ में रहना है। और मेरा क्या है, मैं तो कभी कभी आ जाती हूँ जब आप बुलाते हो। ठीक है, आप भाभी से ना प्यार से रहा करो। मैं तो यही कहती हूँ मम्मी, जैसे मेरी सास मेरे साथ रहती है ना प्यार से, ऐसे ही आप अपनी बहू के साथ रहा करो। हमेशा घर में सुख शांति बनी रहेगी। लेकिन मम्मी, अगर आप ऐसे घर में कलेश मचाओगे और भाभी को बार बार गुस्सा करोगे तो ऐसा ना हो मम्मी कभी भाभी आपको छोड़ के चली जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, फिर हमारे बुढ़ापे का क्या फ़ायदा। मैं बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं ऐसे बोल दूंगी।
कि सारी गलती मेरी है। नहीं मम्मी, चाहे आप ये भी मत बोलो, पर ना आइंदा से ना भाभी से प्यार से बात करना बस। बस मम्मी, मैं यही चाहती हूँ। मैं अगली बार आऊँ ना तो मुझे ये सब ना देखना पड़े, ये कलेश जो अब देखा था मैंने। आप सब प्यार से रहा करो। ठीक है मम्मी, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे भी निकलना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं ना बस ये बोल के आई थी 2-3 बजे तक आ जाऊंगी। मेरी वेट करते होंगे वो, और मेरी सास भी। ठीक है मम्मी, अब मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और जाके फ़ोन कर देना। हाँ मम्मी, एक स्माइल करो, स्माइल करो। अब आप उदास अच्छे नहीं लगते। ले, अब तो ठीक है ना, अब तो खुशी लग रही हो ना। चल अब खुशी खुशी जाइयो और जल्दी आना, ठीक है? और वहाँ से फ़ोन जरूर कर दियो मुझे कि ठीक से पहुँच गई। ठीक है मम्मी, अपना ध्यान रखना। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? आप जानते हो ना कि पितरों का श्राद्ध करते वक्त हमें सुख शांति से काम लेना चाहिए। अगर घर में कलेश होगा तो पितरों को शांति कहाँ से मिलेगी? तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि श्राद्ध में ना हमेशा घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए। दान पुण्य से कुछ नहीं होता, घर में शांति हो तो वही दान पुण्य से बहुत बढ़कर होता है। आप भी अपने पितरों को रोज़ याद कीजिए और अच्छे से उनका श्राद्ध कीजिए। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।